हम एक दूजे को 7 जन्मों में साथ रहने का कह रहे थे और एक कोने में वक्त बैठा था और बस मुस्कुरा रहा था। मिसेस एंड मिस्टर शमीम की रात वाली जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 15, उसने कसम से रुला कर रख दिया। इतनी ज़बरदस्त किस्म की मंजर कशी। एक तरफ एक माँ है जिसका इतना बड़ा बेटा जो उसे आज छोड़कर चला जाएगा और उसी के कहने पे अपने दूसरे बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए या माशरे में उनका एक मकाम बनाने के लिए उसने एक ऐसी कुर्बानी मांग ली उमीना से कि शम्मो को लेकर कहीं दूर चले जाओ। एक तरफ बेजी है जिसको रोता हुआ दिखाया गया कि एक माँ और बेटे का बिछड़ने का सीन, एक गम, और दूसरी तरफ उमीना है जो अपने छोटे से बच्चे को, जिसको उन्होंने इतनी मोहब्बत दी और इतनी मुश्किलों से उसने सरवाइव किया और पाला, इतना छोटा सा बच्चा, एक नादान सा बच्चा, उसको छोड़कर जाने वाली है। और फिर वो वाला सीन जहाँ पर शम्मो, उमीना, उन्होंने मिलकर उसको काबू किया हुआ है, दरमियान में उस बच्चे को चिपके हुए एक दूसरे से और रात गुजार रहे हैं, सो रहे हैं। वो जानते हैं कि सुबह अली को तने तनहा छोड़कर चले जाना है। कैसा ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा और कैसी खूबसूरत मंजरकशी। माँ बच्चों की मोहब्बत। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ रही है किस लिए कि कभी ये ऐसा ना हो जाए, इसे एड्स ना हो जाए, और दूसरी माँ अपने बच्चे को दूर भेज रही है कि जो मेरे बाकी बच्चे हैं उनका सर्वाइवल अच्छा हो जाए, जो मेरी वजीहा है उसकी कहीं अच्छे ख़ानदान में शादी हो जाए, शम्मो के एड्स की ख़बर सुनने से वजीहा की ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़ जाए। तो कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। मोर ओवर दिखाया गया है कि ये सोसाइटी हमारे ऊपर किस तरह से जुल्म करती है, एक पेशेंट के ऊपर किस तरह से जुल्म करती है। डॉक्टर सही कहता था कि किसी को एड्स हो वो 20 साल जी सकता है, वो 25 साल जी सकता है, लेकिन ये मुआशरा जीने दे तब ना। यहाँ पर इस किस्म के जुल्म किए जाते हैं। उस पेशेंट को ऐसा डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया जाता है कि वो 20 साल तो दूर की बात, 1 साल भी सर्वाइव नहीं करता। और दोस्तों, ये जो एड्स है ना, ये शुगर वगैरह से छोटी बीमारी है, शुगर ब्लड प्रेशर से, उसमें तो इंसान का पता ही नहीं चलता कि कब उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इसको हवा ऐसा बना दिया गया हमारे मुल्क में कि फिर लोग उससे नफ़रत करने लगते हैं। जैसे उमीना से लोग नफ़रत कर रहे हैं, जैसे शम्मो से लोग नफ़रत कर रहे हैं। हालांकि इसी ड्रामे में इस चीज़ को उजागर किया गया कि एक मर्द जो है वो किसी भी तरह से लाहिक हो सकता है, वो किसी भी तरह से लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो फ़िज़िकल रिलेशन ही हो, बल्कि उसकी और वजह भी हो सकती है। मोर ओवर इस ड्रामे में दिखाया गया है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं कि वो हमें हमेशा नुकसान देते हैं। ऐसे लोगों से मैं तो कहता हूँ जान छुड़ा लेनी चाहिए। लेकिन ये बेचारे रिश्ता निभाने की खातिर, वो जो इनका बहनोई है खुर्रम, उसको उन्होंने घर में रखा हुआ है, एक तरह से सांप को घर में पाला हुआ है कि यार जिसने वजीहा की शादी का भी ख्याल ना किया, उसके ससुराल वालों को जाकर बता दिया कि शम्मो को एड्स है, और ऐसे में वजीहा का घर बर्बाद हो गया। तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ से जुड़ा हुआ, बहुत सारी खूबसूरतियों से जुड़ा हुआ एक शाहकार ड्रामा, जिसको देखकर आपको हर एपिसोड में कोई ना कोई सीन ऐसा है कि जिसको देखकर आप रोने लग जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। हर एपिसोड इमोशंस से भरपूर। मुझे तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। हम पाकिस्तानी और इंडियंस जो है ना, ज़्यादातर जो मतलब सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, ये लव बॉक्स ड्रामा देख देख कर यार अभी तक आप लोग थके नहीं हो। मतलब जैसे जानिसार है, अभी अच्छा ड्रामा है, एक और स्टोरी का है, तेरी छाँव में है, जेंटलमैन है, ये और नहज के ड्रामे हैं जिनमें हमेशा ही एक लव बॉक्स को डिस्कस किया जाता है। मिसेस एंड मिस्टर शमीम एक बिल्कुल अलग स्टोरी का ड्रामा जो यूनिकनेस अपने अंदर रखता है। तो इस तरह के ड्रामास हमें चाहिए कि हम इन ड्रामास को प्रमोट करें ताकि सोसाइटी में कुछ चेंज आए, लोगों को जो एड्स है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस मिले। अपने घर वालों को अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको डील कैसे किया जाए। फ़ातिमा के केस में अब्दुल्ला भाई जो है, उनकी बेटी के केस में बहुत सारे लेसन्स हैं। खुर्रम जो है वो खुद एक लेसन है कि यार किसी की ज़िंदगियों में इतनी मुश्किलात ना पैदा करो। खुर्रम के करैक्टर खुद एक लेसन है। फिर अब्दुल्ला भाई हैं, फिर बेजी हैं, एक माँ का किरदार है बहुत खूबसूरत। और ये मैंने शेर स्टार्ट में क्यों सुनाया कि हम एक दूजे से
7 जन्मों में साथ रहने का कह रहे थे और एक कोने में वक्त बैठा था और बस मुस्कुरा रहा था। ये शेर मैंने क्यों सुनाया कि जब वो अली को उन्होंने अडॉप्ट किया, कैसे कह रहे थे कि हम सारी ज़िंदगी इसको यूँ रखेंगे, यूँ रखेंगे, यूँ रखेंगे। बेजी का भी जब शम्मो पैदा हुआ तो कैसे कैसे ख्वाब चुने थे कि इसको यूँ मैं बड़ा करूँगी, ये वो। लेकिन जो वक्त है उसका कुछ नहीं पता चलता कि वो किस तरफ इंसान को ले जाएगा। टीज़र में हमें दिखाया गया है कि जो शम्मो है वो उमीना से पूछता है कि तुमने खुदा से क्या मांगा। वो कहती सुकून। बेचारी की ज़िंदगी में सुकून वाकई नहीं है कब से। तो और वो कहते हैं, उमीना कहती तुमने क्या मांगा? कहते हैं मैंने इंसाफ मांगा है। तो भी सही बात है, खुदा से इंसाफ मांग रहा है कि उसने तो बेचारे ने कुछ गलती की नहीं। वो तो जब से पैदा हुआ लोगों के साथ खैर बांटता आ रहा है। वो तो अपने रब से यही शिकवा करेगा ना कि मुझे तो इंसाफ दो। मैं तो बचपन से पैदा हुआ, सोसाइटी का प्रेशर डील किया, फिर अपने माँ बहनों के लिए इतना कुछ किया मैंने, उमीना के लिए इतना कुछ किया, अली के लिए इतना कुछ किया, इवन दैट टोनी के लिए इतना कुछ किया, खुर्रम को सब कुछ अपना देकर आ गया, अब्दुल्ला भाई को सब कुछ देकर आ गया। इसके बावजूद बेचारे को क्या मिला? नफ़रतें, ज़माने की तरफ से ठोकरें और तन्हाइयाँ। अब मतलब ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। वहाँ पर अली अकेला है, बेजी अकेली हैं, यहाँ पर ये दोनों बेचारे अकेले हैं। तो दर्दों और गमों से भरा हुआ एक ड्रामा पाकिस्तान का शाहकार, जिसे हर पाकिस्तानी को, मैं कहता हूँ हर इंसान को ज़रूर देखना चाहिए। सो दोस्तों, मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। मोर ओवर, अगर आप लोगों ने मेरी और वीडियोस नहीं देखी, जैसे कि उमीना को एड्स कैसे हुआ, क्या एग्जैक्टली रीज़न थी उमीना को रीज़न होने की, कुछ लोग अभी भी तस्लीम नहीं कर रहे कि उमीना और इनका फ़िज़िकल रिलेशन हुआ है, अभी भी नहीं तस्लीम कर रहे। मोर ओवर, शमीम को एड्स कैसे हुआ, या हुमैरा जो इनफर्टाइल वुमेन है उन्होंने अली को दूध कैसे पिलाया, इन तमाम बातों पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत वंडरफुल वीडियोस हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।